नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से। आप सब लोग अब तक तो मेरे से परिचित हो गए होंगे कि मैं बार बार सामने आपके वीडियो के द्वारा आ रहा हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो वैसे तो पूरे भारत में भी लागू होता है, हरियाणा में भी लागू होता है, पर मैं उसको पार्टिकुलरली भिवानी तक ही सीमित रखूंगा, मगर वो लागू सब पे होगा। अब जैसे जैसे इलेक्शन आते जा रहे हैं तो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अब राजनीतिक गतिविधियों में सीटों का क्या है कि ये तो जाट बाहुल सीट है, ये बनिया बाहुल सीट है, ये पंजाबी बाहुल सीट है, ये ब्राह्मण बाहुल सीट है, राजपूत बाहुल सीट है। अलग अलग जाति की, अलग अलग समाज की उसको उस कैटेगराइज में बांट रहे हैं। अभी ये तो हमारा यहाँ क्लेम बनता है, हमारा यहाँ क्लेम बनता है। वो कौन बंटवा रहा है? जो वो सो कॉल्ड वहाँ के नेता हैं, ताकि उनका क्लेम मजबूत बन जाए। वो एक पार्टी में नहीं है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही है, क्योंकि दोनों की ही टक्कर है। पार्टियां और भी हैं, मगर मोटे मोटे तौर से इन दो में टक्कर मानी जाती है। अब ये जो इनको ये क्लेम करते हैं कि भी ये ब्राह्मण सीट है, ये बनिया सीट है, ये पंजाबी सीट है, राजपूत सीट है, ये जाट सीट है, कोई इनसे ये पूछे कि क्या कभी ये जिस जाति की बात करते हैं उस जाति के लिए इन्होंने कुछ किया है? या फिर मैं आपको भिवानी का एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूं और मैं यहाँ में 40-45 साल से इस राजनीति को बहुत ही नजदीक से देख रहा हूं। अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट एक समाज के 4 लोग बहुत ही सख्त उम्मीदवार अपने आप को कहते हैं। उसमें 2 तो एक्स एमएलए हैं, एक ऐसा है कि जो पहले एक बड़ी पार्टी के टिकट ले चुका है, मगर नंबर जो आया वो सबको पता है। एक उम्मीदवार और है जो आज बीजेपी की कुछ चेयरमैनशिप वगैरह में है। अब ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण सीट है। चलो ठीक है, ब्राह्मण सीट है और ब्राह्मणों का क्लेम बनता है, ये भी ठीक है, ब्राह्मणों का क्लेम बनता है। तो भाई चारों में से पहले तुम 4 तो एक हो जाओ, समाज तो एक हो जाएगा। तुम 4 ही एक नहीं हो रहे हो, एक खड़ा हुआ तो दूसरा फिर इंडिपेंडेंट खड़ा रहता है और टांग खींचने लग जाता है। तो किसको तुम बेवकूफ बना रहे हो? और पार्टियां बदलने में बड़े माहिर हैं। एक तो ऐसे थे कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले कांग्रेस में थे, लोकसभा में टिकट मांगी बीजेपी की, वोट मांगी बीजेपी की, और 3 महीने बाद एमएलए के इलेक्शन हुए तो वो एक नई ही पार्टी के कैंडिडेट बने पाए। तो उनकी क्या विचारधारा है? कौन सी पार्टी की विचारधारा है? किसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? कौन से समाज के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो ये एक समाज की बात करी मैंने आपसे। अब दूसरा समाज आ जाओ। एक यहाँ 3 टर्म से एक कैंडिडेट है, एक विधायक है, 15 साल मोटा मोटी हो गए, थोड़ा समय बचा है उनका। उन्होंने ये बताएं कि एक भी काम भिवानी के लिए किया हो, या फिर वो कहते हैं भी मैं बनिया समाज का रिप्रेजेंट करता हूं। उन्होंने तो बनिया समाज के लिए क्या किया है? मैं छोटी छोटी सोच पे आ जाता हूं कि मैं बनिया कैंडिडेट, उन्होंने बनियों के लिए क्या किया है। कोई भी काम किया हो वो बता दें। अब जैसे जो पहले समाज की बता रहा था मैं, एक एमएलए थे यहाँ पर, अभी भी वो कहीं कहीं क्लेम करते हैं कि मैंने फ्लाईओवर बनवा दिए, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स का बना दिया, मैं मेडिकल कॉलेज ले आया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। पहली बात तो यदि कोई विधायक बनके कोई काम पब्लिक का करता है, वो कोई जेब से नहीं करता। उसकी ड्यूटी ही इसलिए होती है, उसको नुमाइंदा इसलिए बनाया जाता है कि वो
जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी है। जनता की दिक्कतों को लेके जाए और वहां से उनको लिए जो भी ग्रांट लानी है, जो भी परमिशन लानी है, लाके काम करवाए। कोई एहसान नहीं है जनता के ऊपर काम करवाया है तो। और यदि मान लिया भाई चलो काम करवाया है, अच्छी बात है, जनता को ऐसा ही नुमाइंदा चाहिए, फिर 3 बार से इलेक्शन क्यों हार रहे हैं? या तो वो लोगों को समझा नहीं पा रहे मैंने काम किया है, या काम नहीं हुए। ये तो उनको बताना पड़ेगा कि वो इलेक्शन क्यों हार रहे हैं। इसी प्रकार से ये 3 बार जीतते आ रहे हैं। अब ये कोई कई बार क्या होता है कि भाई वेव चल गई, बीजेपी की वेव है, जीत गए। एक तो ये वेव जो होती है, कोई वेव नहीं होती। हमारा वेव से कोई मतलब नहीं होता। यदि कोई आदमी निगट्टू है, नकारा है, कोई भी आदमी है, ABCDEFG है, चाहे मैं भी हूं, तो वेव में भी उसको हराओ। मगर हम बनाते आ रहे हैं, क्या फायदा है उसका? कितने पिछड़ गए हम। भिवानी के अंदर जो बुरा हाल है वो आप देख सकते हो। अब वो एक समाज ने बनाया या जिसने भी बनाया, समाज का नाम लिया, तो क्या फायदा हुआ उस समाज को? क्या फायदा हुआ? और भिवानी को तो फायदा हुआ ही नहीं। एक हमारे समाज है, जैसे हमारे पंजाबी समाज है भिवानी में, बहुत बड़ी मात्रा में वोट है उनकी, उनका भी क्लेम बनता है जैसे औरों का बनता है। अब उनके जितने भी पार्टी के उनके जितने भी समाज के लोग टिकट मांगते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि वो 5-7 लोग हैं, वो आज कौन सी पार्टी में है और कल कौन सी पार्टी में थे, और वो टिकट किस पार्टी की मांग रहे हैं, और वो वहां कब तक स्टैंड करेंगे। उसको भी छोड़ो, उसमें से कुछ लोग MC भी रहे हैं, वो भी एक छोटी सरकार होती है। उन लोगों ने भिवानी तो छोड़ो, अपने समाज के लिए क्या किया है? आज जो वो समाज के ठेकेदार बनते हैं, तो उन्होंने उनके लिए क्या किया है? इसी प्रकार से अन्य जातियां भी हैं। हर एक आदमी क्लेम करता है अभी हमारा भी हक है, हमारा भी हक है, हमारा भी हक है। ये बहुत गलत प्रथा है कि ये हमारा हक है। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, उनको मानसिक रूप से शोषण करके कि भाई देखो तो हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तो हमारे को ये करेंगे वो करेंगे। कोई किसी का काम नहीं करता। इस भिवानी हलके से ब्राह्मण भी बन चुके, बनिया भी बन चुका, राजपूत भी बन चुके और जाट भी बन चुके। जाट तो सबको पता है, बहुत बड़े नेता चौधरी बंसीलाल बने थे सन 2000 में, तो उनका तो कहना ही क्या है, उन्होंने तो पूरा हरियाणा ही बनाया था। मगर किसी का भी आप ये बता दो कि किसी ने भी यदि पहले 68 से लेकर 77 तक बनिया यहाँ पर MLA रहे, मिनिस्टर रहे, तो वो भी काम उस टाइम के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने करवाए थे। यदि उन्होंने भी काम करवाए होते, हालांकि स्वर्गीय हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर एक बात की बात कर रहे हैं कि यदि उन्होंने भी काम करवाए होते तो 87 में जब मतलब चपड़ासी जैसे लोग भी, जो भी जिनको टिकट मिली, 90 में से 85 सीट आई थी, वो उस टाइम भी वो हार रहे थे। काउंटिंग में झगड़े हुए, जो भी हुए, रिजल्ट नहीं आया था, पर लोगों की धारणा ये थी वो हार रहे थे। तो किसी ने भिवानी के लिए किसी भी जाति के इसने काम नहीं कराया। क्लेम सारे करते हैं, सब क्लेम करते हैं। जब इलेक्शन आता है, जब जाति को जब जाति याद आती है उनको, अदरवाइज जाति कोई नहीं है। मैं सारी जातियों के उम्मीदवारों से कहता हूं कि पहले तो तुम आपस में फैसला करो कि जाति का एक उम्मीदवार कौन होगा, फिर वो पार्टी के टिकट मांगे, फिर वो लोगों में जाए। और एक शायद इनको ये भी गलतफहमी है कि एक जाति की वोट से हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं होंगे। अब मैं आपको जाति की बात बताऊं, बहुत कम लोगों को पता होगा। सन 57 में भिवानी से पंडित राम कुमार बिडाट MLA बने थे, कांग्रेस के लेबर लीडर भी थे और बहुत बड़े डाउन टू अर्थ, जमीन में चलने वाले, लोगों में घुल मिल के रहने वाले एक नेता थे। उस जमाने में पार्टी की टिकट कोई अप्रोच से नहीं मिलती थी। जो अच्छा वर्कर होता था, लोगों के बीच का आदमी होता था, पार्टी के लिए सेक्रीफाइस किया होता था, क्योंकि उस टाइम देश आजाद हुआ ही हुआ था, उसको टिकट दी जाती थी। यदि
कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि भाई नहीं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। यदि वो इलेक्शन लड़ने से मना करता था तो उसे पूछते थे भी आप बताओ फिर किसको टिकट दें, और उसको टिकट दी जाती थी। टिकट के साथ कुछ पैसे भी मिलते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, 2-3-4 जीप भी मिल जाती थी, कुछ इलेक्शन मटेरियल भी मिल जाता था। तो पार्टी पूरा पूरा उसका सहयोग करती थी और वो इलेक्शन लड़ा जाता था। जब सन 62 में पंडित राम कुमार बिडाट का टर्म पूरा हुआ तो उन्होंने पार्टी से कहा कि मेरी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरी अवस्था बड़ी होगी, मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उनसे पूछा गया कि फिर टिकट किसको दें। उन्होंने, आपको सुन के अचंभा होगा कि उन्होंने कहा कि सागराम गुप्ता को टिकट दो। वो तो ब्राह्मण नहीं था, तो बनिया था, जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, सागराम गुप्ता। कुछ उनके बिरादरी के लोगों ने उनसे कहा कि पंडित जी क्या कर रहे हो, तो अपने हाथ से सीट चली जाएगी और इस पर टिकट दे रहे हो। उन्होंने कहा कि ये कोई बनिया ब्राह्मण जाट ठाकुर पंजाबी की सीट नहीं होती, ये काम करने वाले उस आदमी की सीट होती है जो लोगों के बीच में रहता है, लोगों की दुख तकलीफ में काम आता है। 24 घंटे रात को 2 बजे भी वो आगे दरवाजा खड़खड़ाएगा तो उनका नुमाइंदा एकदम दरवाजा खोल के बाहर होना चाहिए। यदि सवेरे 4 बजे भी आएगा तो ये नहीं कहेगा मैं 2 बजे सोया हूं तो मैं अब नहीं मिल सकता। उस आदमी को टिकट मिलने चाहिए, वो आदमी लोगों का होना चाहिए। ये सेवा है, ये मेवा नहीं मिलती इसके अंदर। तो सेवा जिसने करनी है उसको मिलेगी। और सागराम गुप्ता जो है वो सारा काम मेरा देखता था, सारे लेबर को संभालता था। टीआईटी बीटीएम जितनी लेबर होती थी वहां जाकर के लेबरों की प्रॉब्लम होती थी, मैनेजमेंट से बात करता था। यहाँ पे जो लोग मिलने आते थे, मैं जिनसे नहीं मिल पाता था, ये उनसे बात करता था, ये अफसरों से बात करता था, लोगों के काम करवाता था। इसने इतनी सेवा लोगों की है, इसने मेरे ब्याह पे लोगों को से मिला है और मेरे साथ रह करके इसने मेरे काम को आसान किया है। आज जब टाइम आया है जब मैं बिरादरी में घुस जाऊं, एक वो लोग भी थे और आज गए ये लोग भी हैं कि ये कहते हैं जी हमारी बिरादरी की तो इतनी वोट है तो टिकट तो हमारी बनती है। भैया अपनी बिरादरी की वोट रख ले, फिर बाकियों की क्यों मांगते हो? छोड़ दो बाकियों की। जब तुम ये क्लेम करते हो कि मेरी बिरादरी की इतनी वोट है, फिर बाकियों में तो तुम्हारा हक ही नहीं बनता वोट मांगने का। तो वो आप अपनी बिरादरी की वोट मांग के आप एमएलए बन जाओ। और सबसे वर्ष तो यह है कि एमएलए बनने के बाद में कोई बिरादरी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर तो मिलने के लिए भी आपको घंटों घंटों इंतजार करने पड़ते हैं, बैठे रहो। तो ये जो चीज चल रही है ना, इस चीज को आप लोगों को सोचना होगा कि बिरादरी से ये हमें डिवाइड कर रहे हैं, हमें तकलीफ में डाल रहे हैं, हमारा आपस में भाईचारा खराब कर रहे हैं। तो इन चीजों को छोड़ के किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो जो बिरादरी से ऊपर के उठ के बात करता हो, उनसे बात करो, उनके लिए आप खुद भी लग जाओ उसके लिए काम, वोट दिलाने के लिए, क्योंकि वो आपके बीच का आदमी होगा। उसके लिए 36 जात एक होगी, उसके लिए कोई ये नहीं होगा कि मैं उच्च हूं मैं नीच हूं। ये नहीं सोचोगे तो जैसे 15 साल इसको दिए हैं, उसे पहले 5 साल एक और को दिए थे, यही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा भिवानी के अंदर। और ये जो थोड़ा बहुत हुआ भी है ना, ये कोई एमएलए के एफर्ट से नहीं हुए, ये जो फ्लाईओवर वगैरह बन गए हैं, ये पॉलिसी है। एमएलए के एफर्ट से तो कई नई चीजें आती हैं, ऊपर जाकर के यहाँ पे निवेश करवाएं, इंडस्ट्री लेके आए, मोटिवेट करें, कुछ सरकारी दफ्तरों में यहाँ शिफ्ट करवाएं। बहुत काम एमएलए करने के लिए, पब्लिक के उसके लिए। यहाँ पर बाहर से लोग आके बसाएं तो शहर में पैसा आएगा, कारोबार बढ़ेगा। यहाँ के तो ये है कि इंडस्ट्री के प्लॉट निकलते हैं तो विधायक जी अपने ही एप्लीकेशन लगा देते हैं। उनको उससे पूछा भाई तुम काहे की इंडस्ट्री लगाओगे, मगर नहीं, क्योंकि वो 1 रुपए की चीज 20 में बिकेगी बाजार में। तो ये जो व्यापार कर रहे हैं, जो इस चक्कर में पड़ते हैं कि एक बार लोगों को बेवकूफ बना करके और अपना चौधर ले लो, फिर 5 साल मौज करो, फिर की फिर देखेंगे। तो इसको भाइयों देख लेना, सोच लेना, अच्छा लगे तो विचार करना,
और इसको शेयर और सब्सक्राइब करना। यदि लगे कि नहीं भाई हम तो बिरादरी में फंसे रहेंगे, तो भैया फिर तो प्रभु ही रखवाला है अपनी भिवानी का, प्रभु ही रखवाला है यहाँ की जनता का। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।